नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल स्टार एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जो आपके कंपटीशन में हर एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको राजस्थान पुलिस, पटवारी और एसएससी के सभी लेवल और राजस्थान की सभी एग्जामों में लगभग पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार का हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ज्यामिति। तो इसको टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि इसमें आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और लास्ट तक देखकर इसके लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, हम कुछ पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें जीरो लेवल से लेके आपको हाई लेवल तक सभी पढ़ाए जाएंगे। और आपको इसमें कोई भी क्यूरी होगी तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में डाल के। और हम आपको आज ज्यामिति टॉपिक पढ़ाएंगे। तो हम ज्यामिति टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ज्यामिति टॉपिक। ज्यामिति टॉपिक का मतलब है यानी कि ज्योमेट्री बोलते हैं इसको। ज्यामिति का मतलब क्या है? ज्योमेट्री है। इंग्लिश में इसको ज्योमेट्री बोलते हैं। तो ज्यामिति का मतलब होता है यानी कि किसी भी ज्यामिति यानी कि पृथ्वी पर जो भी स्थिति अवस्थित होगी तो उसका मापन कैसे किया जाता है, तो उसका मापन किया जाना ही वो क्या कहलाता है? ज्यामिति कहलाता है। तो अब हमारा पहला पॉइंट है, तो पहला पॉइंट देखते हैं इसका। शून्य शून्य विमीय, शून्य विमीय बोलेंगे। तो शून्य विमीय है, तो शून्य विमीय का मतलब है कि जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होगी तो वो शून्य विमीय में आएगा। जिसका मतलब है, जैसे मैंने एक पॉइंट लिया जिसका नाम है बिंदु। क्या नाम है? बिंदु नाम है। तो बिंदु लिया, तो बिंदु का मतलब क्या होता है कि मैंने जैसे मार्कर से किसी को प्रेस किया, मैंने मार्कर से प्रेस करने पर इस बोर्ड पे एक आकृति बनी है, तो इसको बोलते हैं पॉइंट यानी कि बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिंदु बोलते हैं। तो बिंदु की आकृति होती है क्या? तो आकृति होती है, तो उस तरीके से हमारे को दर्शाया जाता है, यानी इसको स्थिति, ये केवल स्थिति को बताने के लिए काम में आती है। क्या आती है? स्थिति को बताने के लिए काम में आती है। तो इसकी न तो ऊंचाई होती है, न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है। तो इसकी क्या होती है? केवल स्थिति को। जैसे मानो कि ये कोई नक्शा है, ये हमने कोई नक्शा ले लिया, इस तरीके का कोई नक्शा है। तो इस नक्शे में मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लगा दिया और इसको कुछ बता दिया कि हाँ, ये कौन सा एक केंद्र है, इसको बोल दिया मैंने केंद्र है। तो ये क्या बताएगा? केंद्र को प्रदर्शित कर रहा है कि ये पॉइंट क्या है? एक केंद्र है। तो इस तरीके से केवल स्थिति को बताने के लिए काम में आता है बिंदु, तो इसको बोलते हैं बिंदु। अब इसके बाद आता है बिंदु के बाद एक विमीय, यानी कि एक विमीय का मतलब है, दूसरा है हमारा एक विमीय। एक विमीय, एक विमीय में एक विमीय का मतलब होता है कि यानी कि जिसकी या तो लंबाई हो सकती है, या चौड़ाई हो सकती है, या फिर ऊंचाई हो सकती है। तो इस प्रकार से जो भी होगा, तो यानी कि इसकी जिसकी भी लंबाई हो सकती है, चौड़ाई हो सकती है, ऊंचाई हो सकती है, तो उस प्रकार का क्या कहलाएगा? एक विमीय कहलाएगा। जैसे इसमें पहला पॉइंट ले लेते हैं रेखा। रेखा की क्या होती है? लंबाई होती है। तो लंबाई होती है, न इसकी चौड़ाई होती है, न इसकी ऊंचाई होती है। फिर इसके बाद आता है दूसरा किरण। दूसरा क्या आता है इसका? किरण आता है। तीसरा आता है इसका रेखाखंड। क्या आता है? रेखाखंड। ये आते हैं। अब इसमें देख लेते हैं, तो पहले तो रेखा के बारे में देख लेते हैं। तो रेखा क्या है? ऐसे बिंदुओं का संगम, ऐसी बिंदुओं का संगम जो एक सरल रेखा में जा रहा हो, यानी कि एक सरल रूप में जा रहा हूँ, वो दोनों तरफ गमन कर रहा हो, यानी कि दोनों तरफ गमन कर रहा हो, जैसे दोनों इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, तो इसको बोलेंगे रेखा। क्या बोलेंगे? रेखा बोलेंगे। तो ये तो क्या है? हमारे पास रेखा है। क्या है? रेखा है। अब रेखा है तो रेखा के बारे में बोला तो ये इसको बोलेंगे, तो ये रेखा सरल रेखा कहलाएगी, सरल रेखा कहलाएगी। क्योंकि रेखा दो प्रकार की होती है, एक तो सरल रेखा होती है और दूसरी होती है, वो क्या होती है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा। टेढ़ी मेढ़ी रेखा बोल दो, वक्र रेखा बोल दो, या सर्पिलाकार रेखा बोल दो, सर्पिलाकार रेखा बोल दो। यानी कि इसके तीनों नाम यही हैं। तो तीनों नाम, जैसे ये इस प्रकार की देखा जाएगी तो उसको बोलेंगे सर्पिलाकार रेखा, या फिर टेढ़ी मेढ़ी रेखा, या वक्र रेखा। अब इसके बाद आता है अपने पास किरण। किरण का मतलब होता है कि एक बिंदु अंत हो और दूसरा बिंदु उसका क्या हो? गमन कर रहा हो। तो एक बिंदु अंत का मतलब यानी कि एक बिंदु फिक्स होगा, यानी कि मैंने ए बिंदु लिया तो यहाँ से शुरू हो रही है,
तो यहाँ से शुरू होके वो कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है ये पता नहीं है, लेकिन जा रही है, वो क्या कर रही है, गमन कर रही है। तो एक ही तरफ गमन करना, इनकी एक तरफ गमन कर रही है, तो वो क्या कहलाएगी, किरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, किरण कहलाएगी। अब आता है अपने पास तीसरा है रेखाखंड, जिसके दोनों बिंदु अंत हो, यानी कि दोनों बिंदुओं का अंत हो जाए, जैसे ए और बी। तो रेखाखंड का हम मापन कर सकते हैं, यानी कि जिसकी बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निश्चित हो, तो उसको बोलते हैं रेखाखंड। अब इसके बाद आता है रेखाखंड के बाद हम इसके बारे में और भी कुछ जान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, आपके मन में भी आ रहा होगा कि ऐसा क्वेश्चन, तो मन में क्वेश्चन आ रहा है तो उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि एक ही बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक ही बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, एक ही बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं। अब देखो, मैं एक बिंदु लेता हूं, ये बिंदु है। अब बिंदु लेने के बाद यहां से बिंदु लिया, अब बिंदु से ये देखो इधर से एक रेखा गुजर गई, अब इसी बिंदु से जाएगी तो इधर से भी दूसरी रेखा आ सकती है, तीसरी रेखा भी आ सकती है, चौथी रेखा भी आ सकती है, पांचवी भी आ सकती है। इस तरीके से कितनी आ सकती है। तो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, यानी इसका उत्तर क्या आएगा, उत्तर आएगा अनंत रेखाएं। कितनी रेखाएं, अनंत रेखाएं, अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि यानी कि दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं गुजर सकती है, कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं या खींची जा सकती हैं, गुजर सकती हैं। गुजर सकती हैं। अब देखो कि मैंने एक बिंदु तो ये लिया, दूसरा बिंदु ये ले लिया, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। तो इस प्रकार से दो बिंदु ले लिए, तो दो बिंदुओं से मैंने एक रेखा खींची, ये खींच दी। अब इन दोनों बिंदुओं से एक रेखा तो मैंने खींच दी, अब इन्हीं दो बिंदुओं से क्या मैं दूसरी रेखा खींच सकता हूँ, ऐसे नहीं खींच सकते। ये रेखा नहीं कहलाएगी, ये क्या है, वक्र रेखा है। तो वक्र रेखा को शामिल नहीं करते हैं इसमें, केवल रेखा सरल रेखा होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन ही काम में लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक रेखा ये खींच दी, तो ये रेखा क्या होगी, दूसरी होगी। तो यहाँ पर तो ये तीसरा बिंदु आ गया, तो ये तीसरा बिंदु आते ही ये क्या हो जाएगा, इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा, यानी कि दो बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। कितनी खींची जा सकती है, केवल एक रेखा खींची जा सकती है। अब इसके बाद आता है तीसरा, आता है कि सरेखीय बिंदु, सरेखीय। तीसरा आता है अपने पास सरेखीय बिंदु किसे कहेंगे, सरेखीय बिंदु। तो सरेखीय बिंदु के बारे में देखते हैं। तो सरेखीय बिंदु उसे कहेंगे जो एक सरल रेखा पर, ये कोई सरल रेखा है, तो इस सरल रेखा पर स्थित हो, यानी इस सरल रेखा पर जो बिंदु स्थित होंगे, जैसे ए बी सी बिंदु है, तो ए बी सी बिंदु है, तो तीन बिंदु हैं ए बी सी, तो वो तीनों बिंदु क्या कहलाएंगे, सरेखीय बिंदु कहलाएंगे। यानी कि एक ही रेखा पर स्थित है, तो ये सरेखीय बिंदु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सरेखीय बिंदु, सरेखीय बिंदु। तो ये है सरेखीय बिंदु। अब इसके बाद आता है असरेखीय। अब सरेखीय हो गया तो असरेखीय बिंदु, तो चौथा पॉइंट है हमारे पास असरेखीय बिंदु। तो असरेखीय बिंदु है, तो असरेखीय बिंदु के बारे में देखते हैं। तो असरेखीय बिंदु क्या है, जो एक ही रेखा पर, यानी एक सरल रेखा पर अवस्थित या स्थित नहीं हो। जैसे एक दो बिंदु हो गया, एक ये हो गया, तो इसका नाम दे देते हैं डी ई एफ। तो यहाँ पर डी एफ तो क्या है, एक रेखा पर अवस्थित है, यानी कि स्थित है। और दूसरा क्या है, ई बिंदु है, वो क्या है, अवस्थित नहीं है। तो यहाँ पर डी ई एफ बिंदु क्या होंगे, असरेखीय बिंदु होंगे, असरेखीय
असरेखीय बिंदु होंगे। तो ये असरेखीय बिंदु हो गए। अब इसके बाद आता है हमारे पास सरल समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं देख लेते हैं। तो समांतर रेखाएं, तो समांतर रेखाएं कौन सी होगी? तो समांतर रेखाएं वो होगी जैसे कि मैंने एक ये कोई रेखा खींच दी, यानी कि ये कोई तल ले लिया मैंने, एक्स अक्ष है या फिर वाई अक्ष है, जो भी है ले लिया मैंने। अब इससे कोई भी दो रेखाखंड, क्या है, कोई भी दो रेखाखंड समान कोण बना रहे हो, जैसे थीटा कोण ये बना रहा है, थीटा कोण ये बना रहा है, तो ये रेखाखंड एल है, ये रेखाखंड एम है। तो ये रेखाखंड क्या होंगे? एल पैरेलल होंगे एम के, यानी कि ये क्या है, जैसे 11 लिख रहे हैं, वो क्या है, पैरेलल का साइन है, यानी समांतर का चिन्ह है। तो इस तरीके से ये क्या है, समांतर है, यानी कि एल एम समांतर हैं, समांतर रेखाएं हैं। तो ये समांतर रेखाएं हैं। तो ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं। अब यहाँ पर ये है हो गई, तो एल और एम है वो क्या है, समांतर रेखाएं। अब इसके बाद आता है प्रतिच्छेदी रेखा भी होती है, प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? तो प्रतिच्छेदी रेखा वो होती है, जैसे मैंने कहा ये दो रेखाखंड है या फिर दो रेखाएं हैं, तो दो रेखाएं हैं तो क्या होगी, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा दो, रेखाएं बोली है हमने तो रेखाएं इसलिए, तो ये दो रेखाएं हैं, तो दो रेखाएं हैं, तो यहाँ पर इस ओ बिंदु, इसको ओ बिंदु माना, तो यहाँ पर इसने क्या किया है, दोनों ने काटा है, तो ये काटा है, तो इसको करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये एल है, ये एम है, तो ये क्या हो जाएगी, एल एम प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है, तो ये क्या कहलाएगी, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। अब इसके बाद देखते हैं दो विमीय। तो दो विमीय में कौन कौन से काम आते हैं, तो दो विमीय के बारे में देख लेते हैं। तो दो विमीय देखें, दो विमीय, तो दो विमीय में जैसे कि इसकी या तो लंबाई हो सकती है या फिर लंबाई चौड़ाई हो सकती है, लंबाई ऊंचाई हो सकती है, चौड़ाई ऊंचाई हो सकती है। तो अब हमारे पास तीसरा आता है दो विमीय, दो विमीय। अब देखो दो विमीय का मतलब क्या होता है, यानी कि जिसमें कोई विकार उत्पन्न हो जाए। तो जैसे मैंने पहले लिया कोण, पहला क्या है, कोण, तो कोण के बारे में जानते हैं। तो कोण क्या है, कोण जैसे मैंने कहा कि एक कोई रेखा है या किरण है, तो किरण को क्या किया मैंने, इसको थोड़ा सा घुमा दिया, यानी कि पहले तो इधर से जा रही थी ये इस तरीके से, और इसको मैंने थोड़ा सा घुमा दिया, इस तरीके से भेज दिया इसको, तो ये कुछ विकार उत्पन्न हुआ। तो विकार उत्पन्न होने पर इसको क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। अब कोण में पहली वाली जो रेखा है, यानी कि इस रेखा को तो बोलेंगे आरंभिक रेखा, आरंभिक रेखा बोलेंगे इसको तो, और इसको बोलेंगे अंतिम रेखा, अंतिम रेखा या अंतिम किरण बोलेंगे, सॉरी अंतिम किरण बोलेंगे। तो इसको अंतिम किरण बोलेंगे, इसको अंतिम किरण, इसको क्या बोलेंगे, अंतिम किरण बोलेंगे। अब ये विकार उत्पन्न होते ही, ये विकार उत्पन्न हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, विकार उत्पन्न, विकार उत्पन्न होते ही ये क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा। अब कोण के बारे में जान लेते हैं कि कोण के प्रकार कितने होते हैं। तो क्योंकि कोण है वो कितने प्रकार से आता है, तो अपने पास कोण के प्रकार, कोण के प्रकार, तो कोण के प्रकार देख लेते हैं। तो कोण के प्रकार हैं, पहला है न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब है कि यानी कि जिस कोण का मान, जैसे कोण का मान 0 डिग्री से लेके और 90 डिग्री के बीच में हो, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में हो। जैसे कि मैंने इस प्रकार का कोई एंगल बना दिया, तो ये क्या है, कोण है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। तो ये न्यून कोण है। इसके बाद आता है दूसरा अधिक समकोण, दूसरा क्या आता है, समकोण। तो दूसरा समकोण है, तो समकोण क्या होगा, थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर, यानी कि ऐसा, ऐसा होगा तो वो क्या कहलाएगा, 90 डिग्री का कोण कहलाएगा, यानी कि समकोण कहलाएगा। तीसरा है अधिक कोण,
अधिक कोण। अब अधिक कोण है तो अधिक कोण के बारे में देख लेते हैं। तो अधिक कोण का मान है कि 90 डिग्री से तो अधिक होना चाहिए और थीटा का मान और 180 डिग्री से कम होना चाहिए। यानी कि थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होगा तो उसको बोलेंगे अधिक कोण। क्या बोलेंगे? अधिक कोण। जैसे कि ये कोई कोण बना दिया मैंने, ये इसका नाम भी थीटा ले देते, तो थीटा है तो ये क्या है? अधिक कोण कहलाएगा। अब इसके बाद आता है अपना चौथा समकोण, सॉरी सरल कोण। सरल कोण या फिर इसको रिज्यू कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिज्यू कोण। जिसका मान जिस थीटा का मान क्या हो? 180 डिग्री के बराबर हो। 180 डिग्री के बराबर होगा तो वो क्या कहलाएगा? यानी कि एक सरल रेखा में होगा तो सरल रेखा में होने वाला कोण क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? रिज्यू कोण या फिर सरल कोण कहलाएगा। इसके बाद आता है परिवर्ती कोण या परवर्ती कोण, दोनों एक ही बात है। तो परिवर्ती कोण क्या कहलाता है? जिसका मान 180 डिग्री से तो अधिक होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए। जैसे कि ये कोण लिया हमने, ये कोण होगा तो वो थीटा हो गया। ये क्या होगा? ये कोण होगा तो ये परवर्ती कोण कहलाएगा। इसके बाद आता है छठवां संपूर्ण या कंप्लीट कोण। संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, तो संपूर्ण कोण का मतलब है यानी कि थीटा का मान 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो जिसका मान 360 डिग्री के बराबर होगा तो वो क्या कहलाएगा? संपूर्ण कोण कहलाएगा। इसके बाद आता है सातवां शून्य कोण। शून्य कोण, तो शून्य कोण है वो क्या है? थीटा का मान 0 डिग्री के बराबर होगा तो ये 0 डिग्री के बराबर होगा तो उसको बोलेंगे शून्य कोण। क्या बोलेंगे? शून्य कोण। इनको देख लेते हैं। इसके बाद तो हम पहले देखेंगे दो विमीय में कोण आता है तो कोण में क्या है? विकार उत्पन्न होता है। तो वो विकार उत्पन्न होने पर एक कोण का निर्माण करता है। तो इसमें एक होती है आरंभिक बिंदु या आरंभिक किरण या फिर प्रारंभिक किरण बोल देंगे। और जो दूसरी वाली किरण होती है वो होती है अंतिम किरण। दूसरी वाली क्या होती है? अंतिम किरण। तो ये अंतिम किरण है। अब इनमें जो विकार उत्पन्न हुआ है उससे क्या बना है? कोण बना है। इसके बाद आता है कोण के प्रकार। तो कोण के प्रकार क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बराबर, 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। उसके बाद आता है समकोण। समकोण होता है 90 डिग्री। थीटा का मान क्या होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। तीसरा है अधिक कोण। अधिक कोण होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। उसको बोलते हैं अधिक कोण। अब इसके बाद आता है सरल कोण या रिज्यू कोण। जिसका मान होता है इसमें थीटा का मान क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। इसके बाद आता है परिवर्ती कोण। जिसका मान होता है 180 डिग्री से लेके 360 डिग्री के बीच में। तो जिसका मान परिवर्ती कोण कहेंगे। यानी कि जिसका मान क्या होगा? 180 डिग्री से लेके 360 डिग्री के बीच में आएगा उसको परिवर्ती कोण कहेंगे। अब इसके बाद आता है छठवां तो संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण का मतलब है यानी जो कोण क्या होगा? पूरा आएगा तो ये 360 डिग्री का बनेगा। तो 360 डिग्री का बनेगा तो इसमें इसको क्या बोलेंगे? संपूर्ण कोण बोलेंगे। यानी कि जिसका थीटा का मान या फिर वो पूरा घूम के एक वर्त बनाएगा तो उसको बोलेंगे संपूर्ण कोण। इसके बाद आता है शून्य कोण। जिसका थीटा का मान क्या हो? 0 डिग्री हो तो वो क्या कहलाएगा? शून्य कोण कहलाएगा। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इसको अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।